Good morning, class. Today's lecture, we will discuss about compass surveying. Before compass surveying, in the previous lecture, we will discuss about the various topics such as chain surveying and its various attributes. तो इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने चेन सर्वेइंग के बारे में अब डिस्कस किया था कि चेन सर्वेइंग क्या होती है, उसके एसेसरीज क्या क्या यूज होते हैं, ठीक है। फिर एसेसरीज क्या क्या यूज होते हैं, क्या क्या करेक्शंस हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपास सर्वेइंग, ठीक है। कंपास सर्वेइंग क्या होता है, ठीक है। कंपास सर्वेइंग क्या होता है, कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं, इससे हम लोग क्या मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंपास जान लेते हैं, कंपास क्या है। तो कंपास एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। आपका बियरिंग मेजरमेंट या फिर एंगल मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो चेन सर्वेइंग में जैसा था हम लोग की एंगल नहीं मेजर कर पाते थे, मतलब एंगल मेजर करने के लिए हमको इनडायरेक्ट वेज चाहिए होता है, इनडायरेक्ट मेथड हम यूज करते थे एंगल मेजर करने के लिए। लेकिन जो हमारा बेसिक सर्वेइंग है, जो बेसिक सर्वेइंग है आपका एंगल मेजर करने के लिए, वो हमारा क्या है, कंपास सर्वेइंग, ठीक है। तो सबसे जो बेसिक आप बोल सकते हैं, जो सबसे पहला सर्वेइंग हम लोग यूज किए हैं एंगल मेजरमेंट के लिए, वो क्या है, कंपास सर्वेइंग है, ठीक है। तो कंपास सर्वेइंग से पहले हम लोग दो पॉइंट्स पढ़ते हैं, दो चीजें आती हैं। एक आता है आपका क्लोज ट्रैवर्स, एक क्या आएगा, क्लोज ट्रैवर्स, और एक आएगा ओपन ट्रैवर्स, ठीक है। क्लोज ट्रैवर्स क्या होता है, ओपन ट्रैवर्स क्या होता है, ठीक है। तो क्लोज ट्रैवर्स क्या होता है कि कोई भी क्लोज फिगर, ठीक है, कोई भी क्लोज एरिया जो होगा, जैसे ट्रायंगल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, वो क्या होगा, हमारा क्लोज ट्रैवर्स होगा, ठीक है। क्लोज ट्रैवर्स का आपका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एरिया या फिर कोई भी एक क्लोज फिगर हम बोल सकते हैं, वो आपका क्या होगा, क्लोज ट्रैवर्स के कंडीशन में आएगा। और ओपन ट्रैवर्स क्या होगा, ओपन, ठीक है, इस तरह से ओपन होगा। इस पर्टिकुलर पे हम लोग अगर सर्वेइंग करते हैं तो वो क्लोज ट्रैवर्स होगा, ओपन ट्रैवर्स होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं कि क्लोज ट्रैवर्स और ओपन ट्रैवर्स क्या होता है। तो इसको आप लोग जान लीजिए, क्लोज ट्रैवर्स क्या होगा कि कोई भी क्लोज फिगर होगा, उसमें अगर हम लोग सर्वेइंग करेंगे तो वो हमारा क्या होगा कि क्लोज ट्रैवर्स होगा। और ओपन ट्रैवर्स क्या होगा, अगर ओपनली हम लोग सर्वेइंग करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा ओपन ट्रैवर्स में होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कंपास ट्रैवर्स। कंपास ट्रैवर्स में क्या होता है कि एक मैग्नेटिक कंपास हम लोग यूज करते हैं, या कंपास सर्वेइंग में हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक कंपास यूज करेंगे जिससे हम लोग एंगल मेजर करेंगे उस पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल ये जो क्लोज फिगर है, इसमें ये एंगल या ये एंगल हम लोग मेजर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मेरेडियन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मेरेडियन। तो अब जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं, जैसे बियरिंग, मेरिडियन, ये सब चीजें फर्दर स्लाइड में डिस्कस होंगी कि ये चीजें क्या होती हैं, कैसे हम लोग चीजें करते हैं, या ठीक है। सिमिलरली उसी तरह क्या होगा, इस पर्टिकुलर ओपन ट्रैवर्स में हम लोग क्या करेंगे कि ओपन ट्रैवर्स में हम लोग एंगल्स को मेजर करेंगे और लेंथ मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये कोई अगर एक मेरिडियन है तो इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल कितना होगा, फिर सिमिलरली उसके इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल कितना होगा, ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा। तो ये सब चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेरिडियंस क्या होते हैं, या उससे जुड़े डेफिनेशंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मेरिडियंस पढ़ेंगे, ट्रू मेरिडियन, ठीक है। ट्रू मेरिडियन क्या होती है, ट्रू बियरिंग क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है, आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या होता है, आर्बिट्रेरी बियरिंग क्या होती है, ग्रिड मेरिडियन क्या होता है, और ग्रिड बियरिंग क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेरिडियन क्या होता है, ठीक है। तो मेरिडियन हम क्या कह सकते हैं कि मेरिडियन आपका क्या है कि एक लाइन है, लाइन ऑफ रेफरेंस जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसा फिगर में देख रहे होंगे कि एक कोई एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपका
रेफरेंस लाइन होती है। उसी तरह अगर कोई एक लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट कर रही है तो उस रेफरेंस लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेरिडियन। तो मेरिडियन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, डायरेक्शन ऑफ ए लाइन, द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन इज डिफाइंड बाय द हॉरिजेंटल एंगल। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये मेरिडियन है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ये आपकी जो ग्रीन लाइन दिख रही है ग्लोब पे, ये आपकी क्या है, मेरिडियन है। ठीक है, ये क्या है आपका मेरिडियन है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन is defined by the horizontal angle which the line makes with a reference line। ठीक है, अगर कोई एक रेफरेंस लाइन की हेल्प से उसके डायरेक्शन में हॉरिजेंटल एंगल वो लाइन कोई बना रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, वो एंगल होगा। और जो फिक्स्ड लाइन ऑफ रेफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फिक्स लाइन है ये आपकी क्या है, आपकी मेरिडियन है। ठीक है, तो मेरिडियन आपकी चार तरीके से होती है। ठीक है, एक होता है ट्रू मेरिडियन, एक होता है मैग्नेटिक, एक होता है ग्रिड और एक होता है आर्बिट्रेरी। ठीक है, तो मेरिडियन आपकी चार तरीके की होती है, एक ट्रू मेरिडियन, एक आपका मैग्नेटिक, एक आपका ग्रिड और एक आपका आर्बिट्रेरी। ठीक है, तो ट्रू मेरिडियन क्या होता है, तो ट्रू मेरिडियन आपका वो लाइन होती है जो आपके जियोग्राफिकल नॉर्थ से पास करे। ठीक है, तो ट्रू मेरिडियन इज अ लाइन इन विच अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, तो जैसे ये आपकी नॉर्थ और साउथ पोल है, ये आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है। ठीक है, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ पोल का मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल में हमारे ग्लोब का नॉर्थ और साउथ है। ठीक है, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ और एक होता है हमारा मैग्नेटिक साउथ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ वो चीज हुआ जो आपका हम लोग एक मैग्नेट की हेल्प से जज करते हैं। ठीक है, मैग्नेट की हेल्प से अगर जज करते हैं तो वो हमारा क्या हुआ, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ हुआ। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल मेरिडियन या एक्चुअल जो हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल होगा तो वो हमारा क्या होगा, आपका ट्रू मेरिडियन डिसाइड करेगा। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर ग्लोब में ये जो आपकी मेरिडियन आ रही है ये आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ से है, तो ये जो मेरिडियन होगा ये आपका क्या होगा, ट्रू मेरिडियन होगा। ये आपका क्या होगा, ट्रू मेरिडियन होगा। ठीक है, अब ट्रू मेरिडियन से जो एंगल बनेगा किसी एक लाइन में बनेगा वो क्या होगा, हमारा ट्रू बियरिंग होगी। ठीक है, तो बियरिंग कुछ नहीं, बियरिंग एक सिंपल एंगल है जो हमारा किसी भी मेरिडियन या किसी भी रेफरेंस लाइन से वो एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ठीक है, तो एक लाइन या एक ऐसी लाइन जो आपकी मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ तक को कवर करती है वो क्या होगी आपकी, या वो पास करे वो क्या होती है आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसकी डिफिनीशन होगी, मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय अ फ्रीली सस्पेंडेड बैलेंस्ड मैग्नेटिक नीडल एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा कि आप किसी एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए। ठीक है, फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो दो डायरेक्शन में बैलेंस होगा। ठीक है, तो एक डायरेक्शन मैग्नेटिक नॉर्थ हो जाएगा और एक डायरेक्शन क्या होगा उसका, मैग्नेटिक साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ डिफाइन करते हैं। ठीक है, आप किसी एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए, जब फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो एक जगह बैलेंस होगा। ठीक है, जब बैलेंस होगा तो एक डायरेक्शन को हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ लिखेंगे और एक डायरेक्शन को हम लोग मैग्नेटिक साउथ लिखेंगे, जैसा इस फिगर में दिया गया है कि आपका जो अपर पोर्शन है वो आपका क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ है और एक आपका क्या है, मैग्नेटिक साउथ है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर लाइन से कोई अगर एंगल फॉर्म होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका मैग्नेटिक बियरिंग बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और आता है ग्रिड। ठीक है, एक टर्म आता है ग्रिड मेरिडियन। ठीक है, एक टर्म आता है ग्रिड, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया ट्रू और मैग्नेटिक, अब आता है ग्रिड मेरिडियन क्या होता है। ठीक है, ग्रिड मेरिडियन। ठीक है, तो ग्रिड मेरिडियन क्या होता है कि अगर कोई एक लाइन, ठीक है, कोई एक ट्रू मेरिडियन सेंटर ऑफ द कंट्री से पास करे, ठीक है, सेंटर ऑफ द सेंटर प्लेस जो है कंट्री का उससे पास करे,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस रेफरेंस लाइन को क्या बोलेंगे, ग्रिड मेरिडियन। ठीक है, तो ग्रिड मेरिडियन क्या हो गया कि कोई एक लाइन जो हमारे कंट्री या किसी कंट्री के सेंटर ऑफ द मेरिडियन, ठीक है, सेंटर ऑफ द मेरिडियन या सेंटर ऑफ द कंट्री से पास करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रिड मेरिडियन। जैसे हम लोग क्या यहाँ इंडिया में क्या होता है कि आपका आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम लोग लेते हैं, जो एक नौ वो क्या बोलते हैं लाइन पास होती है, वो आपकी इलाहाबाद होते हुए, दिल्ली होते हुए, आपका मध्य प्रदेश होते हुए पास करती है। तो वो हम लोग की क्या होती है, हम लोग के लिए वो एक ग्रिड मेरिडियन है, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि अपना नॉर्थ और साउथ पोल डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो सर्वे अगर किसी कंट्री का सर्वे करना है तो हमको एक लाइन जज करनी होगी जो हमारे सेंटर ऑफ द कंट्री से पास करे, उस तरह उस रेफरेंस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रिड मेरिडियन बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रिड मेरिडियन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या है कि ये मेरिडियन है जो हम कोई भी सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में ले लेते हैं, मतलब अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने सर्वे को इजी बनाने के लिए हम कोई एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, और उस पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, बियरिंग मेजर करते हैं, मींस एंगल मेजर करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ठीक है, तो चार तरह के मेरिडियन होते हैं हमारे, एक होता है ट्रू मेरिडियन, ठीक है, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, एक होता है ग्रिड मेरिडियन, और एक होता है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। तो ट्रू मेरिडियन क्या हुआ, जो ट्रू नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल को मैच करता है या उसके प्लेन से पास करता है, उस रेफरेंस लाइन को हम लोग ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, वो लाइन या वो प्लेन, वो जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से पास करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। ग्रिड मेरिडियन क्या होता है, ग्रिड मेरिडियन आपका अगर हम किसी कंट्री का सर्वे करना है, ठीक है, उसके सेंटर से पास करें, कंट्री के सेंटर से बात हो रही है, ठीक है, कंट्री के सेंटर प्लेस से पास करता है, उस रेफरेंस लाइन को हम लोग ग्रिड मेरिडियन बोलते हैं। और लास्ट आपका आता है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। तो आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या होता है कि आपका जो हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए, सर्वे करने के कन्वीनियंस के लिए हम किसी एक रेफरेंस लाइन मानते हैं, ठीक है, उस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग जो एंगल या बियरिंग मेजर करेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, आर्बिट्रेरी मेरिडियन हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सर्वे में बेस लाइन लेते थे, ठीक है, तो बेस द लॉन्गेस्ट सर्वे स्टेशन, जो लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन होती थी वो हमारी बेस लाइन होती थी, उसके रेफरेंस में हम सारे मेजरमेंट्स करते थे, तो बेस लाइन को एज ए हम लोग आर्बिट्रेरी मेरिडियन मान सकते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरी रेफरेंस लाइन मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे हो गए कि आपके कितने तरह के मेरिडियन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप चीजें देख लीजिए, प्राइम मेरिडियंस हम लोग के ग्लोब में क्या होता है, मेरिडियन क्या है। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन क्या है, ये हमारा जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, ये जो बड़ी ये जो बोल्ड रेड लाइन है, ये जो लाइन है, ये आपकी क्या है, प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, और बाकी जितने भी मेरिडियंस हैं ये आपके ट्रू मेरिडियंस के कंडीशन में आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे, ट्रू मेरिडियंस के कंडीशन में। ठीक है, ठीक है, ये आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ये आपका क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ये आपका जियोग्राफिकल साउथ है, ठीक है, और ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, ये आपका क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेरिडियंस, ट्रू मेरिडियंस डिफाइन करते हैं कि कितने एंगल पे, और हर पर्टिकुलर मेरिडियंस को हम लोग रेफरेंस लाइन मान सकते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ग्लोब में देखो तो ये आपका एक कंट्री है, इस कंट्री से ये आपकी 80 डिग्री की 80-20 की एंड 80-20 की जो मेरिडियन जा रही है, इसको हम लोग इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए ट्रू मेरिडियन मानेंगे, और इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आपका ये इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए ग्रिड मेरिडियन भी है, इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए क्या है, ये ग्रिड मेरिडियन भी है। ठीक है, इस पर्टिकुलर के लिए क्या है, ग्रिड मेरिडियन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मेरिडियन डिसाइड करेंगे कि मेरिडियंस क्या होते हैं। ठीक है, तो मेरिडियंस हम लोग देख लिए कि ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन और आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक टर्म आता है बियरिंग। ठीक है, बियरिंग क्या होती है, ठीक है, आपका
एक टर्म आता है बियरिंग क्या होती है, ठीक है। तो बियरिंग कुछ नहीं, एक हॉरिजेंटल एंगल है, ठीक है। तो बियरिंग इज नथिंग, इज अ हॉरिजेंटल एंगल, ठीक है। बियरिंग क्या है आपकी, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल एंगल, ठीक है। तो बियरिंग ऑफ अ लाइन इज द हॉरिजेंटल एंगल विच इट मेक्स विथ अ रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो बियरिंग क्या होती है कि हॉरिजेंटल एंगल है उस पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में जो हॉरिजेंटल एंगल फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है, आपका बियरिंग होता है, ठीक है। हॉरिजेंटल एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, हमारा पर्टिकुलर बियरिंग होगा, ठीक है। तो आपका अगर हमारी जो मेरिडियन होती है या रेफरेंस लाइन जो होती है वो चार तरीके की होती है, ठीक है। ट्रू, मैग्नेटिक, ग्रिड, आर्बिट्रेरी। सेम उसी तरीके से जो अगर आपकी चार तरीके की मेरिडियन है तो चार तरह के बियरिंग्स भी होंगे। तो बियरिंग्स आपके फोर टाइप्स के होंगे, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ग्रिड बियरिंग और आर्बिट्रेरी बियरिंग, ठीक है। आपकी बियरिंग कितने टाइप्स की होगी, आपकी बियरिंग होगी ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ग्रिड बियरिंग और आर्बिट्रेरी बियरिंग, ठीक है। तो ट्रू बियरिंग क्या होगी कि ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन इज द हॉरिजेंटल एंगल, तो इज द हॉरिजेंटल एंगल विच मेक्स फ्रॉम ट्रू मेरिडियन ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो ट्रू बियरिंग क्या होगी कि आपकी जो ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में हॉरिजेंटल एंगल होगा वो क्या होगा, हमारा ट्रू बियरिंग होगा, ठीक है। जैसे पीछे स्लाइड में आप दे सकते हैं, ये यहाँ पे जो है ये आपका ट्रू नॉर्थ है, ये लाइन आपकी ट्रू मेरिडियन है, और ये जो एंगल बना हुआ है ये आपका क्या है, ट्रू बियरिंग है, ठीक है। ये एंगल क्या है आपका, ट्रू बियरिंग है, तो ठीक है। ट्रू बियरिंग ऑफ a line is the horizontal angle makes with the true meridian of the line, ठीक है। तो ट्रू बियरिंग क्या होगी कि वो लाइन, वो एंगल जो आपका, वो हॉरिजेंटल एंगल जो ट्रू मेरिडियन के से बना होगा वो क्या होगा, आपका ट्रू बियरिंग होगा, ठीक है। इसको हम लोग एजिमुथ भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, एजिमुथ, ठीक है। इसको ट्रू बियरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, एजी, ए जेड आई एम यू टी एच, एजीमुथ, ठीक है। और ये हमेशा आपका ट्रू नॉर्थ से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो डेजिग्नेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग ट्रू बियरिंग को डेजिग्नेट करते हैं, लेकिन आपको हम लोग हमेशा क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग ट्रू बियरिंग मेजर करते हैं, ठीक है। ट्रू बियरिंग हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ट्रू नॉर्थ से मेजर करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है, नेक्स्ट आपका क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है। तो जैसे हम लोग ट्रू बियरिंग पढ़ा कि ट्रू नॉर्थ से जो एंगल बना रहा होगा लाइन वो क्या होगा, ट्रू बियरिंग होगा। उसी तरह से मैग्नेटिक नॉर्थ से जो एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ से जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है। मैग्नेटिक बियरिंग आपका कई तरीके से डेजिग्नेट किया, मतलब उसको कई तरीके से शो किया जाता है। एक होता है डब्लू होल सर्कल बियरिंग और एक होता है आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग, ठीक है। तो वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक नॉर्थ देख लीजिए, ये जो आपकी लाइन है ये आपका क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। और ये जो ए लाइन है वो आपसे एंगल जो बना रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। इसको क्या हम लोग बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इस पर्टिकुलर फिगर को आप लोग देखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग। एमबी क्या है आपका, मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है। तो मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगा कि आपका
magnetic bearing of a line is the horizontal angle. Magnetic bearing of a line is the horizontal angle which the line makes with the magnetic north. ठीक है, वो एंगल जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ से लाइन बनाएगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक बियरिंग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ग्रिड बियरिंग। ठीक है, ग्रिड बियरिंग क्या होता है? ठीक है, तो वो हॉरिजेंटल एंगल जो आपका ग्रिड मेरिडियन से बने, ठीक है, वो हॉरिजेंटल एंगल जो आपका ग्रिड मेरिडियन से बने उसको क्या हम लोग बोलेंगे, ग्रिड बियरिंग। ग्रिड बियरिंग का मैक्सिमम जो यूज होता है वो आपका क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री के सर्वेइंग में यूज होता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री के सर्वेइंग में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्बिट्रेरी बियरिंग। नेक्स्ट है आपका क्या है, आर्बिट्रेरी बियरिंग। तो आर्बिट्रेरी बियरिंग क्या होती है आपकी, वो एंगल जो लाइन आपका आर्बिट्रेरी मेरिडियन से बना है। ठीक है, आर्बिट्रेरी मेरिडियन से जो एंगल आप एंगल बन रहा है, वो पर्टिकुलर लाइन बना रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेरी बियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मेरिडियन समझ में आ गया, बियरिंग समझ में आ गई। चार तरह के मेरिडियन होते हैं, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन और आर्बिट्रेरी मेरिडियन। सिमिलरली उसी तरह बियरिंग होती है। बियरिंग एक सिंपल कुछ नहीं, एक हॉरिजॉन्टल एंगल है जो आपका मेरिडियन के बेसिस पे चार तरह की बियरिंग होती है, एक ट्रू बियरिंग, एक मैग्नेटिक, एक ग्रिड और एक आर्बिट्रेरी बियरिंग। ठीक है, तो ये चार तरीके की आप लोग की बियरिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने बियरिंग देख लिया कि बियरिंग की चीजें, बियरिंग क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग की स्लाइड है डेजिग्नेशन ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, तो मैग्नेटिक बियरिंग के बारे में हम लोग कंपास में बेसिकली जो हम लोग कंपास होता है वो मैग्नेट से ऊपर बना होता है, मैग्नेटिक कंपास होता है। तो जो हम लोग बियरिंग या जो भी एंगल मेजर करेंगे वो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक बियरिंग होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक बियरिंग या मैग्नेटिक एंगल को हम लोग डेजिग्नेट करने के लिए या उसको फाइंड करने के लिए हमारे दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, दो आपके डेजिग्नेशन मेथड होते हैं, एक होता है होल सर्कल बियरिंग और एक होता है क्वाड्रेंटल बियरिंग। ठीक है, जैसा कि नाम से आपको पता चला, होल सर्कल बियरिंग मतलब होल सर्कल कि जो भी हम लोग एंगल मेजर करेंगे वो एक बार पूरे सर्कल को जाएगा। पूरे सर्कल का एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। पूरी सर्कल की एंगल कितनी बनती है, 360 डिग्री। ठीक है, तो जो पूरा एंगल होगा वो एक बार में बनेगा। ठीक है, एक बार पूरा 360 तक जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग होल सर्कल बियरिंग पढ़ते हैं कि होल सर्कल बियरिंग क्या होती है। ठीक है, तो होल सर्कल बियरिंग हम लोग हमेशा क्या करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर करते हैं। ठीक है, जो आपका ये नॉर्थ डायरेक्शन है यहां से हम लोग होल सर्कल बियरिंग मेजर करेंगे। ठीक है, किसी भी लाइन को आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, होल सर्कल बियरिंग। फॉर एग्जांपल आपका ए लाइन जो है ये ब्लू वाला एंगल बना रहा है, अगर ये थीटा है, थीटा इस तरह से थीटा है, फिर ये आपकी बी लाइन जो है ये आपका अल्फा एंगल बना रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एंगल मेजर करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लाइन है, ठीक है, तो इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ से ये लाइन, ये जो एंगल होगा ये इसका क्या होगा, होल सर्कल बियरिंग होगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारा एंगल होता है, ठीक है, जो हम लोग मेजर करते हैं वही हमारा क्या होगा, आपका फॉर एग्जांपल ये आपका बीटा हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि ये होल सर्कल बियरिंग है। ठीक है, तो होल सर्कल बियरिंग कुछ नहीं, आपका सिंपली क्या है कि डेजिग्नेशन है कि उसको डेजिग्नेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपका जो होल सर्कल बियरिंग है, ठीक है, होल सर्कल जो बियरिंग है वो आपका 0 से 360 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, कहां से लाई करेगा, 0 टू 360 डिग्री। कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 टू 360 डिग्री। ठीक है,
तो ये हमारी हो गई होल सर्कल बियरिंग। तो होल सर्कल बियरिंग में आप दो चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है कि जो भी हम लोग एंगल मेजर करेंगे वो नॉर्थ डायरेक्शन से आपका क्लॉकवाइज रोटेशन एंगल होगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे तो वो जो एंगल आएगा वो हमारा क्या होगा, आपका होल सर्कल बियरिंग होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेंटल बियरिंग पे। क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होती है, जैसा कि हमारा यहाँ पे नेम से डिसाइड हो रहा है क्वाड्रेंटल। क्वाड्रेंटल मतलब हुआ क्वार्टर से बना हुआ है, कि मतलब एक पार्ट। ठीक है, अगर कोई एक 4 पार्ट में डिवाइड होगा, कोई भी प्लेन है वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा और जो हमारी चीजें होंगी वो हम लोग 4th पार्ट में ही बनाएंगे या 4th पार्ट में उसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर में आप लोग देखिए कि जैसा हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो ये पूरा प्लेन आपका 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक हो गया नॉर्थ ईस्ट, एक हो गया साउथ ईस्ट, एक हो गया आपका साउथ वेस्ट प्लेन, एक हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट प्लेन। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में क्वाड्रेंटल बियरिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो एंगल मेजर करेंगे वो या तो नॉर्थ से मेजर करेंगे या फिर साउथ पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, डब्ल्यू होल सर्कल बियरिंग में क्या होता था, सिर्फ नॉर्थ से मेजर करते थे, लेकिन क्वाड्रेंटल में क्या है कि आप या तो नॉर्थ से मेजर करेंगे या फिर साउथ डायरेक्शन से मेजर करेंगे, मतलब दोनों पोल हम लोग यूज करेंगे। नॉर्थ पोल भी यूज कर सकते हैं और साउथ पोल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल ये आपका थीटा एंगल है। ठीक है, ये आपका क्या है, थीटा एंगल जो हम लोगों ने मेजर किया ये थीटा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, एन, ठीक है, थीटा ई, ठीक है, एन थीटा ई, ठीक है, एन थीटा ई। ठीक है, मतलब एन नॉर्थ पोल से मेजर हुआ है एंगल, थीटा एंगल पे वो नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और किससे बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट प्लेन में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई अगर एक लाइन है इस तरीके से, ये कोई एक एंगल हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग मेजर करेंगे, ये आपका सपोज बीटा है, तो ठीक है इसको हम लोग लिखेंगे एन बीटा डब्लू। ठीक है, एन बीटा डब्लू, ये आपका एन है, एन बीटा डब्लू। ठीक है, तो मतलब नॉर्थ साइड से डायरेक्शन एंगल मेजर हुआ है, कितना एंगल है क्लॉकवाइज में, बीटा एंगल है, और आपका वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट प्लेन पे है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह हम लोग साउथ का भी एंगल मेजर करते हैं। फिगर में यहाँ पे ये अगर मान लीजिए आपका अल्फा है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एस अल्फा डब्लू। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे एस अल्फा डब्लू। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कोई एक एंगल है, ठीक है, तो ये आपका अगर ऐसे हो गया, ये इसको हम लोग गामा मान लेते हैं। ठीक है, ये सपोज गामा एंगल है, तो ये आपका एस गामा ई। ठीक है, तो या इस तरह से हम लोग डेजिग्नेट करते हैं क्वाड्रेटल बियरिंग को और होल सर्कल बियरिंग को। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। होल सर्कल बियरिंग में आपका जो भी एंगल होगा वो आपका 0 से 360 के बीच में लाई करेगा, हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो करेंगे। ठीक है, होल सर्कल बियरिंग में नॉर्थ पोल से हम लोग सारे एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेंटल बियरिंग में। क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या होता है, जो हमारी एंगल होती है वो आपका 0 टू 90 डिग्री लाई करता है, 0 टू 90 डिग्री लाई करेगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर को हम लोग क्या करेंगे, एंगल जो मेजर होगा वो नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन से होगा, नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन से हम लोग एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, आपका क्या करेंगे कि जो भी लाइन होगी उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर नॉर्थ से पास में है तो नॉर्थ से करेंगे और साउथ के पास में है तो साउथ से एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, और उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि आपका डेजिग्नेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए लाइन अगर थीटा एंगल बना रही है तो एन थीटा ई मेजर करेंगे, और अगर ये बी लाइन जो है अल्फा एंगल बना रही है तो एस अल्फा डब्लू, इस तरीके से हम लोग इसको मेजर करेंगे। तो ये हमारा था डेजिग्नेशन ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग को डेजिग्नेट करेंगे। ठीक है, अब आपका आता है रिड्यूस बियरिंग। ठीक है, एक रिड्यूस बियरिंग होती है। ठीक है,
तो ये आपका क्या होता है कि सिमिलर होता है क्वाड्रेंट बियरिंग को, ठीक है। क्वाड्रेंट बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग जो होती है उसी के सिमिलर होता है, ठीक है। जब हम लोग होल सर्कल बियरिंग को, ठीक है, जब भी हम लोग होल सर्कल बियरिंग को होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो बियरिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस बियरिंग, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस बियरिंग, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस बियरिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग क्या होती है, ठीक है। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होगा, ठीक है। कन्वर्जन जो है आपका WCB और QB का जो कन्वर्जन है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, उसको फर्दर देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, ठीक है। तो फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक लाइन है, ठीक है, कोई एक लाइन है, उसका एंगल हम मेजर कर रहे हैं। अगर उसका एंगल हम लोग उस पर्टिकुलर डायरेक्शन जो मेन सर्वे लाइन है या जो सर्वे की लाइन है उसके डायरेक्शन में हम लोग एंगल मेजर करते हैं, उसके डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, फोर बियरिंग होगा। लेकिन अगर हम उस पर्टिकुलर लाइन के अपोजिट में एंगल मेजर करते हैं, मतलब हम सर्वे आगे कर रहे हैं और एंगल हम पीछे की तरफ मेजर कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, बैक बियरिंग होगा, ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर फिगर में आप लोग देखिए, इस पर्टिकुलर फिगर में देखिए ए बी एक सर्वे लाइन है, ठीक है, और ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है। यहाँ पे भी हम लोगों ने फिगर में बनाया हुआ है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये सर्वे लाइन जा रही है नॉर्थ से। हम लोग ये एंगल जो मेजर कर रहे हैं, ये एंगल जो मेजर कर रहे हैं, ये आपका क्या है, फोर बियरिंग है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एफ बी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसी पर्टिकुलर लाइन की अगर हम लोग ये एंगल मेजर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो आपकी दूसरी लाइन से मेजर कर रहे हैं एंगल, वो हमारा क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग हो जाएगा, ठीक है। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में एक रिलेशन होता है कि फोर बियरिंग प्लस माइनस बैक बियरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का, हर कंडीशन में वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। 180 डिग्री होगा जो दोनों का डिफरेंस होगा, या आपका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फोर बियरिंग और बैक बियरिंग आगे हम लोग फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि फोर बियरिंग पे कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं या बैक बियरिंग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिड्यूस बियरिंग हम लोग कैसे कन्वर्ट किए हैं, ठीक है, ठीक है। WCB से हम लोग को QB रिड्यूस करना है, ठीक है। तो WCB ये जो आपका अल्फा एंगल है, ठीक है, नॉर्थ से हम लोग बनाएंगे, ठीक है, नॉर्थ से मेजर किए, ये अल्फा एंगल आपका, अल्फा की रीडिंग कितनी है, 220 डिग्री, ठीक है। अल्फा कितना है हमारा, 220 डिग्री का है, ठीक है, एंगल है। अब इसको हम लोग को क्वाड्रेंटल बियरिंग में चेंज करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में जैसा हम लोग को पता है कि आपका नॉर्थ या साउथ से जो हम लोग को पास पड़ता है पोल, नॉर्थ या साउथ में जो भी पोल पास रहेगा उससे हम लोग मेजर करेंगे। इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा क्या है कि साउथ पोल हमारे पास है, ठीक है। तो साउथ पोल हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि रीडिंग में, ठीक है, आप हम यहाँ से हमको क्या करना है कि 0 से 90 के बीच में एंगल लाना है, ठीक है। तो अब पर्टिकुलर हमको सिर्फ 5 एंगल पता करना है। तो 5 एंगल के लिए नॉर्थ से हम लोग साउथ तक आ रहे हैं, तो ये कितना है, 180 डिग्री है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक हम लोग जो जाएंगे वो कितना है हमारा, 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री है, ठीक है। यहां से फिर हम लोग जो एंगल होगा क्या करेंगे, 220 में से 180 माइनस करेंगे, और ये जो एंगल होगा क्या होगा आपका, 220 में से 180 माइनस करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर 40 डिग्री को हम कैसे मैनेज करेंगे या कैसे लिखेंगे, तो ये आपका क्या था, ये आपका एंगल आ गया 40 डिग्री, फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री, ठीक है। तो 40 डिग्री कैसे लिखोगे, S40 वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है S40 वेस्ट, ठीक है। तो ये कंडीशन थी कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है।
तो एक बार और इस चीज को देख लीजिए कि नॉर्थ आपका होल सर्कल बियरिंग दिया हुआ है कितना 220 डिग्री 220 डिग्री होल सर्कल बियरिंग दी हुई है, ठीक है। तो होल सर्कल बियरिंग को हम लोग को किस में चेंज करना है, क्यूबी में चेंज करना है, मतलब क्वाड्रेंटल बियरिंग में चेंज करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि हमारा साउथ से हम लोग को एंगल मेजर करना है, तो ये एंगल कितना होगा, तो इस एंगल को हम लोगों ने फाई डिनोट कर लिया, ठीक है। अब नॉर्थ पोल से हम लोगों ने चला साउथ पोल तक कितना होगा, ए 180 डिग्री होगा, तो 220 में से 180 माइनस करेंगे तो हमको फाई एंगल पता चल जाएगा, जो हो गया हमारा 40 डिग्री, ठीक है। ये कितना आ गया हमको 40 डिग्री आ गया, ठीक है। ये कितना हमारा आ गया 40 डिग्री, ठीक है। अब इस 40 डिग्री को हम लोग को क्यूबी में लिखना है, क्योंकि क्यूबी क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या होता है कि हम लोग पोल्स भी लिखते हैं, जो हमारे डायरेक्शंस होते हैं उसको भी हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि साउथ से हम लोगों ने मेजर किया है, तो साउथ एस कितना एंगल है 40 डिग्री, और किस प्लेन में है, साउथ वेस्ट प्लेन में है, तो वेस्ट। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा एस 40 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक कन्वर्जन ओवरऑल समरी देख लीजिए कि कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो आपका फॉर एग्जांपल हम लोग को WCB दिया हुआ और हम लोग को नॉर्थ ईस्ट में चेंज करना है, नॉर्थ ईस्ट प्लेन में चेंज करना है। तो उस केस में जितना WCB एंगल दिया होगा, जितना WC होल सर्कल बियरिंग में आपका क्या बोलते हैं उसको बियरिंग दी हुई होगी, वो आपका सेम उसी में आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है तो वो आपका क्या हो जाएगा N30, सपोज अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री दी हुई है, ठीक है। अल्फा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा N30 E, ठीक है, N30 E हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो नॉर्थ ईस्ट प्लेन है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उस केस में हम लोग ऐसे उसकी चेंजेस या ऐसे बियरिंग चेंज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर उसी तरह से हम लोग को साउथ उसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो इस केस में भी हमको अल्फा एंगल दिया हुआ है कि अल्फा जो है हमारा नॉर्थ से होल सर्कल बियरिंग बन रहा है, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से ये जो है आपका अल्फा बना है, तो आपको होल सर्कल बियरिंग को साउथ ईस्ट में चेंज करने के लिए क्या होगा 180 माइनस अल्फा करना होगा, ठीक है। 180 माइनस अल्फा करने के बाद अगर 5 बचता है तो एस 5 ई, ये आपका हो जाएगा रिड्यूस बियरिंग के केस में, ये हो जाएगा क्यूबी के केस में। ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड हमने देख लिया, अब थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं। ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर अल्फा दिया हुआ है तो जो एंगल दिया होगा उसमें से हम क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस कर देंगे, और जो एंगल आएगा फाई तो उसको हम लोग लिखेंगे एस फाई डब्ल्यू, ठीक है, एस फाई डब्ल्यू, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रिड्यूस बियरिंग में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसके पहले वाला जो एग्जांपल था वो थर्ड क्वाड्रेंट का ही एग्जांपल था, वो एंगल क्या था कि 220 डिग्री था, वो थर्ड क्वाड्रेंट का था, और उसमें हम लोगों ने चेंजेस किए थे कि कैसे हम लोग उसको आपको रिड्यूस बियरिंग में चेंज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे 360 डिग्री में से माइनस करेंगे, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे एन फाई डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कि कैसे हम लोग होल सर्कल बियरिंग को रिड्यूस बियरिंग में चेंज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो एंगल है उसमें क्या करेंगे एन सेम एंगल और 30 ईस्ट लिख देंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो उसको हम क्या करेंगे सिमिलरली उसी तरह लिख देंगे एन 30 ईस्ट, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे 180 माइनस अल्फा करेंगे, अल्फा क्या है आपका गिवन WCB एंगल है, ठीक है। तो एस फाई ई लिख देंगे। सिमिलरली अगर थर्ड में आता है तो जो WCB हम लोग को बियरिंग दी हुई होगी उसमें से 180 डिग्री माइनस करेंगे, और आपका 5 आप 5 एस 5 डब्ल्यू लिखेंगे। सिमिलरली अगर फोर्थ में आता है तो आपका 360 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 5 करके आपको एन 5 डब्ल्यू
के फॉर्मेट में उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होल सर्कल बियरिंग को हम लोग रिड्यूस बियरिंग में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं कि कन्वर्जन किए हैं आपका होल सर्कल बियरिंग से रिड्यूस बियरिंग के केस में, ठीक है। होल सर्कल बियरिंग के केस में, रिड्यूस बियरिंग के केस में हम लोगों ने कैसे किया। नेक्स्ट आपका कन्वर्जन हम लोग देखते हैं कि रिड्यूस बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग से हम लोग होल सर्कल बियरिंग के केस में कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग लेते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, ठीक है। ये आपका नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन, और ये आपका हो गया वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि रिड्यूस बियरिंग को होल सर्कल बियरिंग में चेंज करना है। तो फॉर एग्जांपल नॉर्थ डायरेक्शन से हम किसी एक लाइन का एंगल लिए अल्फाई, ठीक है। तो फाई जो होगा वही आपका सेम होल सर्कल बियरिंग में भी हो जाएगा इन केस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम हो जाएगा, ठीक है, कि सेम एंगल होगा। अगर मान लीजिए आपने 30 डिग्री मेजर किया तो वो 30 डिग्री आपका रिड्यूस बियरिंग में भी कॉमन होगा, और वो 30 डिग्री आपका होल सर्कल बियरिंग में भी सेम होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट का केस, कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी चीजें कैसे चेंज होती हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट के केस में क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने साउथ पोल से एंगल मेजर किया 5-1, ठीक है। तो 5-1 जो होगा आपका, क्या करेंगे हम लोग 180 में से 5-1 माइनस करेंगे, जो एंगल अल्फा आएगा वो आपका क्या होगा, होल सर्कल बियरिंग। 180 में से क्यों माइनस कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक का जो एंगल हमारा बन रहा है वो कितना है, बन रहा है 180 डिग्री। कितना बन रहा है वो एंगल, 180 डिग्री। वो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। इससे इसलिए हम लोग उसमें से 5-1 माइनस करेंगे, तो ठीक है 5-1 माइनस कर दिए तो हमारा कौन सा एंगल बना, ठीक है। 5-1 माइनस करेंगे हम लोग, तो यहाँ से ये जो लाइन की एंगल बनेगी ये हमारा क्या होगा, अल्फा होगा सेकंड क्वाड्रेंट के केस में, ठीक है। ये क्या होगा, अल्फा होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के केस में, और ये होगा हमारा होल सर्कल बियरिंग। ये क्या होगा हमारा होल सर्कल बियरिंग होगा इन केस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि 5-2 एक एंगल मेजर है साउथ डायरेक्शन से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस करते थे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, 180 प्लस 5-2 करेंगे, 180 प्लस 5-2, और उसके बाद जो रिजल्टेंट एंगल आएगा 180 प्लस करने के बाद जो एंगल आएगा वो हमारा क्या होगा, होल सर्कल बियरिंग हो जाएगा। वो हमारा क्या होगा, होल सर्कल बियरिंग होगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में 5-3 अगर एंगल दिया हुआ है रिड्यूस बियरिंग में, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे 360 माइनस 5-3 करेंगे, और जो एंगल आएगा वो हमारा क्या होगा, WCB होगा उस पर्टिकुलर फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करते हैं कि आपका रिड्यूस बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग में चेंज करते हैं। तो एक बार क्विक सम अप देख लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम होगा, जो एंगल होगा हमारा वही सेम एंगल रिड्यूस बियरिंग और होल सर्कल बियरिंग में होगा, लेकिन सेकंड के केस में हम क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे। जो भी हमारा एंगल रिड्यूस बियरिंग में दिया होगा उसको हम लोग क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे, और जो हमारा रिजल्टेंट एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, होल सर्कल बियरिंग होगा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे कि 180 ऐड करेंगे, जो भी हमारी रिड्यूस बियरिंग दी हुई होगी उसमें 180 डिग्री ऐड करेंगे, और जो हमारा रिजल्टेंट अल्फा एंगल आएगा वो हमारा क्या होगा, आपका होल सर्कल बियरिंग होगा फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा कि जो भी हमारी रिड्यूस बियरिंग दी हुई होगी उसमें से 360 में से उस रिड्यूस बियरिंग को
माइनस करेंगे और वो जो एंगल रिजल्टेंट एंगल बनेगा वो क्या होगा हमारा अल्फा जो होगा वो हमारा होल सर्कल बियरिंग होगा फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोगों ने दोनों चीजें देख ली कि कैसे रिड्यूस बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग चेंज होगा और होल सर्कल से रिड्यूस बियरिंग चेंज होगा। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका न्यूमेरिकल भी है इस टॉपिक पे। तो न्यूमेरिकल भी हम लोग इस पर्टिकुलर उससे सॉल्व करेंगे कि कैसे हम लोग चीजें चेंज करते हैं और कैसे हम लोग चीजें चेंज करेंगे। ये आपके न्यूमेरिकल से भी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कन्वर्जन देख लिया कि कैसे हम लोग रिड्यूस बियरिंग से होल सर्किल बियरिंग में चेंज करेंगे। नेक्स्ट आपकी स्लाइड है फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग के बारे में कि फोर बियरिंग क्या होती है और बैक बियरिंग क्या होती है। ठीक है, फोर बियरिंग क्या होता है और बैक बियरिंग क्या होता है। ठीक है, तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होती है इसको हम लोग देख लेते हैं। मतलब फोर बियरिंग बियरिंग मीन्स आपका हॉरिजेंटल एंगल होता है और आपका फोर मतलब फॉर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जो आपकी बियरिंग बनेगी वो आपकी क्या कहलाएगी फोर बियरिंग और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी वो क्या होगी हमारी बैक बियरिंग। जैसे नाम से क्लियर है आपका, आपके जो नेम गिवन है सर्विंग में मैक्सिमम चीजें आपकी जो नेम गिवन होता है उससे क्लियर हो जाती है। जैसे यहाँ पे फोर बियरिंग, तो फोर मीन्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और बियरिंग मीन्स एंगल। तो फॉरवर्ड सर्वे के फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग जो भी एंगल मेजर करेंगे वो हमारी क्या होगी फोर बियरिंग होगी। ठीक है, वो हमारी क्या होगी फोर बियरिंग होगी। वो उसको हम लोग क्या करेंगे जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे वो हमारा क्या होगा फोर बियरिंग होगा। ठीक है, क्या होगा फोर बियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या है बैक बियरिंग। तो हम लोग किसी भी सर्वे से आपका अगर बैकवर्ड में एंगल मेजर करते हैं तो वो क्या होगा हमारा बैक बियरिंग होगा। ठीक है, तो इस चीजों को हम लोग थोड़ा समझते हैं कि क्या होता है फोर बियरिंग बैक बियरिंग। तो bearing taken in forward direction of a survey line is known as forward bearing और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं FB। तो मतलब बियरिंग जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे फोर बियरिंग। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई एक सर्वे स्टेशन है ए। ठीक है, कोई एक सर्वे स्टेशन दिया हुआ ए और हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं। ठीक है, हमको एलिवेशन लेना है उस पर्टिकुलर का हॉरिजॉन्टल एंगल निकालना है या कुछ भी करना है। तो उस कंडीशन में जो हम लोग एंगल मेजर करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन से वो हमारा क्या होगा फोर बियरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा फोर बियरिंग कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप किसी एरिया में सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक एरिया दिया हुआ है सर्वे कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपने बियरिंग वो रखा हुआ कंपास रखा हुआ है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर का एंगल हमको मेजर करना है। तो इस पर्टिकुलर एंगल को मेजर करने के लिए जो हमारा ये एंगल आएगा अल्फा आएगा ये हमारा क्या होगा फोर बियरिंग होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे फोर बियरिंग बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होगा हमारा फोर बियरिंग होगा। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से अगर बियरिंग हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में लिया जा रहा है जो सर्वे लाइन है उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लोग कोई भी एंगल मेजर कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा बैक बियरिंग कहलाएगा। वो क्या होगा बैक बियरिंग कहलाएगा। सपोज हमारा फर्स्ट केस में क्या था ए पे हम लोगों ने ट्राइपॉड रखा था और बी पे रेंजिंग रॉड रख के एंगल मेजर कर रहे थे। अगर उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि बी लाइन पे ठीक है बी पॉइंट पे हम लोग क्या किए ट्राइपॉड रखे हैं और ए पे हम लोग क्या कर रहे हैं आपका सर्वे ए पे हम लोग रेंजिंग रॉड रख के एंगल मेजर कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा एंगल आएगा वो हमारा क्या होगा बैक बियरिंग होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा बैक बियरिंग होगा। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो भी सर्वे कर रहे हैं अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं तो वो क्या होगा आपका फोर बियरिंग कहलाएगा। लेकिन अगर एक किसी पर्टिकुलर स्टेशन से उस प्रीवियस पॉइंट का एंगल मेजर कर रहे हैं तो वो आपका बैक बियरिंग कहलाएगा। या फिर एक कह सकते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में सर्वे के बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर आप बियरिंग ले रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बैक बियरिंग बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बैक बियरिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फोर बियरिंग और बैक बियरिंग होती हैं चीजें। ठीक है, तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में
क्या क्या पढ़ लिया कि कंपास क्या होता है, मेरिडियन क्या होती है, ठीक है, मेरिडियंस के कितने टाइप हैं, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आपका ग्रिड मेरिडियन, आर्बिट्रेरी मेरिडियन। फिर हम लोगों ने बियरिंग के बारे में पढ़ा कि बियरिंग कितने टाइप्स की होती है, बियरिंग क्या होता है, ट्रू बियरिंग, ग्रिड मेरिडियन बियरिंग, ग्रिड बियरिंग, आर्बिट्रेरी बियरिंग। उसके बाद फिर हम लोगों ने डेजिग्नेशन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन पढ़ा कि डेजिग्नेशन कितने कितने तरीके से होता है, एक होता है होल सर्कल बियरिंग, एक होता है क्वाड्रेंटल बियरिंग, ठीक है। दो तरीके से हम लोग डेजिग्नेट करते हैं, दो चीजों से हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग होल सर्कल बियरिंग क्या होता है उसके बारे में पूरा डिस्कस किया। फिर क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने कन्वर्जन पढ़ा कि कैसे हम लोग चीजें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग होल सर्कल बियरिंग से क्वाड्रेंटल बियरिंग करेंगे और कैसे क्वाड्रेंटल बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फिर क्या है कि आपका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर तक हम लोग क्या करते हैं कि अपना देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और लोकल अट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज तक के सर्वे आज तक आप लोग का जितना भी कंपास के बारे में पढ़ाया गया वो चीजें आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से।